नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के डीग ब्लॉक के बनकट उपरवार गांव में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपने नाम और काम दोनों की वजह से पूरे जनपद में चर्चा का विषय बने रहते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं यशवंत सिंह दरोगा जी के नाम से विख्यात हैं ये। इनसे बात करेंगे जनपद के मुद्दों पर और कुछ सवाल इनसे पूछेंगे जिसके लिए बार बार इन पर सवाल उठते हैं। एक मुद्दा चल रहा है जनपद में, बहुत तेजी से चल रहा है कि जनपद का प्रत्याशी और बाहर का प्रत्याशी, इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं और आपकी नज़र में ये कितना सही है? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। उसे फिलहाल लोग प्रतिनिधि आते हैं, बाहर से आए या अंदर का है, लेकिन ये देखा जाता है जनपद में जो जनपद का निवासी है, जनपद के दुख दर्द को जानता है और उसका जो क्षेत्रफल होता है किसी पब्लिक को मिलने से, अगर कोई विधायक एमपी अपने जनपद का बनता है तो उसको मिलने में आसान होता है और वो मन लगा के इसलिए काम करेगा क्योंकि जनपद का होता है। और जो बाहरी हायर किए जाते हैं अन्य सभी पार्टियों के द्वारा, जो हायर प्रत्याशी आते हैं, उनका मेन उद्देश्य 5 साल केवल खाना है, कमाना है, यहाँ से चले जाना है। तो मैं लगातार कई वर्षों से इसका विरोध में कर रहा हूँ कि जनपद का ही प्रत्याशी हो। जितनी पार्टियां हैं प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर, सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ भी जो भी कैंडिडेट दें जनपद में, जनपद का ही हो, जनपद का ही नेता हो। अक्सर देखा गया है कि आपको लोग विवादित बताते हैं, कारण क्या है? देखिए, विवादित नहीं, मैं सच्चाई बात रखता हूँ। आज की दुनिया में लोग सही बात नहीं रखते हैं, वो झूठी बातें करते हैं। लेकिन मैं इस धरती पर आया हूँ तो हजारों वर्ष के नहीं हूँ। हमारा एक जीवन है 80 साल 90 साल, तो कम से कम धरती में आने का मतलब यही है कि जब तक आप जिंदा रहिए सत्य की बात करिए। तो हमेशा मैं सत्य बोलता हूँ और हमारी बातों को वो लोग उल्टी सीधी बात करके वो बात को जो है घुमा करके हमको विवादित बनाते हैं। लेकिन अगर मैं सच्चाई से अगर बोल रहा हूँ तो अगर कोई विवादित बनाता हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका नाम यशवंत सिंह, साथ में एक वर्ड लगता है दरोगा जी। आप पुलिस सर्विस में रहे, क्या जरूरत पड़ी कि आप 2 साल पहले बियारा से लेकर के चले आए? राजनीति का मोह था या कोई और कारण? देखिए, राजनीति का मोह नहीं था, मोह था एक जनता का। क्योंकि आज के समय में जो राजनीति इतनी गंदी हो गई है देश दुनिया में, जो करीब 30 साल के पहले जो राजनीति थी वो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे नेतागण, और एक ईमानदारी थी और काम करने की शैली उनकी बहुत बेहतरीन थी। लेकिन जो आज का समय है कि लूटो खाओ अपने परिवार बनाओ, उसी तहत हम इसलिए आए थे कि जनता की सेवा करेंगे ईमानदारी से, एक अच्छी राजनीति को स्थापित करेंगे जो एक समाज के अंदर होनी चाहिए। और हमें जो है जनता ने 21 में हमको प्रधान उन्होंने बनकर उपहार का बनाया और जो हमने काम किया है वो काम एक प्रदर्शित होता है कि अगर मन लगा के ईमानदारी से काम किया जाए तो काम वो दिखाई देता है। वो मैंने दिखाया है और लोग पूरे जनपद के सारे प्रधानगण भी जानते हैं और जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि मैंने काम जो किया है वो पूरे जिले में एक मिसाल है। तो यशवंत सिंह दरोगा जी, क्या इस बार 78 लोकसभा से चुनाव मैदान में देखे जाएंगे, और अगर देखे जाएंगे तो किस पार्टी से? बात यह है कि अभी इंडिया गठबंधन ने एक प्रत्याशी उन्होंने दिया है आदरणीय ललतेज त्रिपाठी जी को। अभी बीजेपी अभी प्रत्याशी नहीं उतारी है। अगर बीजेपी भी बाहरी लाती है तो 100% आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव मैदान में आऊँगा। वो इसलिए आएंगे क्योंकि बाहरी हम लोग 15-20 साल से हम लोग देख चुके हैं और हमारे जनपद के जितने भी हमारे प्रमुख गण हैं, जितने हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जितने अधिवक्तागण हैं, सभी से निवेदन है कि इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। बाहरी भगाओ भदोही बचाओ जो स्लोगन हमारा चल रहा है, उसके तहत अगर बाहरी बीजेपी लाती है तो 100% मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं देखूंगा कि किस पार्टी से हमको लड़ना चाहिए, ताकि हमको चुनाव भी जीतना है। क्योंकि हंसी मजाक नहीं है, चुनाव जीतने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जनता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि बाहरी भगाओ भदोही बचाओ के अंतर्गत अपने जनपद का ही प्रत्याशी होना चाहिए, उसी के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चुनाव जीतने के बाद हल करेंगे, या आपको लगता है कि इन मुद्दों को जो भी आता है जीत करके उसको करना चाहिए? हमारे जो है जो मुख्य मुद्दा है डेंगू पुल, हमारे यहाँ डेंगू पुल है, वो करीब लाखों लोग की आवागमन का साधन बनेगा, बेरोजगारी
खत्म होगी। ये पहला ये है। दूसरा केन पेजी जो कॉलेज हमारा है, जो प्रदेश लेवल पर अभी तक नहीं यूनिवर्सिटी बन पाई। और तीसरा कालीन उद्योग जो हमारा बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गिरा है, वो हमारा मुद्दा रहेगा। और चौथा हमारा चीनी मिल जो औराई में बंद हुआ है, उसको चालू कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारा विशेष जोर होगा। रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है? रोजगार हमारे यहाँ कालीन उद्योग है, मेन रोजगार है। उसको और अच्छे ढंग से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उसमें ईमानदारी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जितने भी जो लोग जुड़े हैं इस व्यवसाय से, ये हमारा जो पहले जैसे था पूरे विश्व में डंका बजता था भदोही का, उससे ही दोबारा बजना शुरू हो। समाजवादी पार्टी से भी आपका जुड़ाव रहा और आपने कहा कि अगर बाहरी प्रत्याशी गठबंधन ने उतार दिया है, उसके बाद बीजेपी से भी अगर बाहरी प्रत्याशी आता है तो आप में भी निर्दल चुनाव लड़ेंगे, तो या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से समर्थित होंगे। तो क्या लगता है आपको, पार्टी से कोई लगाव नहीं रहा या फिर आप केवल किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, लगाव पार्टी से है और जनता से भी है। जनता से पार्टी बनती है, पार्टी जनता नहीं बनती है। और दूसरी बात यह है कि अगर दोनों, अभी तो इंडिया गठबंधन ने दिया है, बाहरी प्रत्याशी हैं, उसके बाद बीजेपी देती है, तो मैं चुनाव मैदान में कूदूंगा और जनता के आशीर्वाद ले कूदेंगे और दिखाएंगे कि संसद कैसे बनता है, जनता के लिए कैसे काम करता है, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक संसद का एक मानवीय दृष्टिकोण क्या होता है जनता के प्रति, उसको भी दर्शाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन ऐसे चलेगा, ये साधारण जीवन, भाई संसद बने या मंत्री बने, या मैं प्रधान भी हूँ, जनता के बीच गरीबों में बैठता हूँ। वही हमारे 78 लोकसभा से अगर मैं निर्दल भी हो या किसी पार्टी से आएंगे, आना जरूर है। अगर दोनों दल, एक दल तो दे दिया बाहरी, अगर बीजेपी देती है तो 100% आप लोग आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको बोला जाता है कि आप अखड़ी हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माना ईमानदारी का नहीं है। भ्रष्टाचारी 90% घूम रहे हैं, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो। एक कड़क भाषा बोलते हैं आप लोग, कहा जाता है। तो एक कड़क भाषा वही बोलेगा जो ईमानदार होगा, जो सच्चाई के रास्ते पे होगा। और जो चोर डकैत लफंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चोर हैं, वो उनके अंदर वो भावना नहीं कि ये दमदारी से बात रख सके। एक सवाल और, इसे सवाल कहिए या फिर जनता के लिए एक अपील कहिए, ये राजनीति से परे एक जनपद के निवासी के नाते, एक आम नागरिक के नाते जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप ये मान लीजिए कि आप प्रत्याशी नहीं हैं, एक आम नागरिक हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, जनता से चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि लोग घरों से निकलते नहीं चुनाव करने के लिए। मैं 78 लोकसभा के 5 विधानसभा के नागरिकों से निवेदन करूंगा कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है, आपके जीवन के लिए चुनाव है, आपके बच्चों के लिए चुनाव है, आपका भविष्य है। सभी लोग, गर्मी का माहौल रहेगा, 25 तारीख को मतगणना है और मतदान है हमारे लोकसभा 78 में। सभी लोग गमछा या कोई चीज़ सर पर रख करके, पानी की बोतल लेकर के चुनाव मतदान करें और 100% मतदान करें। अगर आप 100% मतदान करते हैं कि अच्छा प्रत्याशी आप पाएंगे, ताकि आपके पास कहीं आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो तत्काल आप प्रत्याशी और आपका सांसद आपके घर पहुंच करके आपकी समस्या को हल करें। जो आपके जीवन में बाल बच्चों की समस्याएं हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, ये मेन मुद्दे हैं जीवन, किसी मनुष्य के एक जीवन शैली के लिए, वो समाधान हो सके। सब लोग 100% मतदान करें और किसी धर्म जात के प्रति न रहें। ये देखें कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम आएगा, ईमानदारी से काम करेगा और भदोही का पूरे हिंदुस्तान में जो है लोकसभा के अंदर अपनी डंका बजाएगा, ताकि कोई भी प्रश्न हो संसद में आप जाकर के प्रश्न करें और जो जमीन समस्याएं हैं उसको उठाए और यहाँ के लिए लड़ाई लड़कर जितना भी हो सके विकास उसको करें। धन्यवाद। आप, हमारी बात हो रही थी यशवंत सिंह दरोगा जी से, बेबाकी से उन्होंने अपना पक्ष रखा। आगे भी हम इनसे बात करते रहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।